गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रविकर निकर वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणां यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शरवत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम और सप्रेम नमस्कार है। आज 3 जनवरी 2021 3 जनवरी 2021 है और आज बड़े खुशी की बात है कि आज के ही दिन परम संत सद्गुरुदेव सद्गुरु परमहंस साहिब जी से ज्ञानोपदेश आत्मज्ञान की प्राप्ति दो 2009 में हुई थी। और आज बड़ा शुभ दिन है, इसलिए श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है और आप लोगों के स्नेह और प्रेम के वशीभूत हो करके आज चूँकि आत्मज्ञान की प्राप्ति श्री सद्गुरुदेव साहिब जी से हुई थी, तो उस आत्मज्ञान का प्रारंभ गीता से, श्रीमद् भागवत गीता से है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में आत्मज्ञान के पहलू को छुआ गया है। भले ही संपूर्ण आत्मज्ञान न हुआ हो, लेकिन प्रारंभ तो यहाँ से होता ही है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिया, तो उनमें 3 योग की चर्चा हुई।
एक है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। हमारे सद्गुरुदेव जी ने भी सत्य भक्ति तो सत्य भक्ति योग पर जोर दिया है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत गीता समझिए कि एक प्रारंभिक श्रेणी है, प्रारंभ यहाँ से है। और जो श्री सद्गुरुदेव साहिब जी ने जो ज्ञान दिया वो तो बहुत ही विलक्षण है, वो अनुभव का विषय है, उसको बांटा नहीं जा सकता। वो अनुभव प्राप्त करके आत्म कल्याण, स्व का कल्याण ही करना उसका परम उद्देश्य होता है। तो आइए हम यहाँ चर्चा करते हैं। आज प्रारंभ करते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये तीनों योग ही श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। ये तीन ही योग हैं। शरीर अपरा को लेकर कर्म योग है, फिर शरीर में जो रह रहा है शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर और शरीरी दोनों के जो अधिष्ठाता हैं उनको लेकर ये भक्ति योग है। सद्भक्ति में जैसे कि वेदाज्ञा है कि ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो भक्ति योग के अंतर्गत जितनी भक्ति है सब सद्गुरुदेव जी के आसपास ही मंडराती है। तो मेरा उद्देश्य है कि श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से आप सबको कर्म योग से ज्ञान योग की तरफ ले जाएं और ज्ञान योग से भक्ति योग के तरफ लाते लाते आपको उससे ऊपर उठकर सद्भक्ति के तरफ आपको प्रेरित करें, जिससे आपके आत्मा का कल्याण हो सके, आपका कल्याण। इसी उद्देश्य के साथ आज का ये प्रारंभ है। तो गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया क्योंकि वो भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया जो खास ध्येय है। तो मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान व सद्गुरु के लिए। क्योंकि अगर भगवान के तरफ हम कहते हैं तो भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान को हम जान नहीं सकते, तो इसीलिए कहा गया कि सत्य पुरुष की आरसी सद्गुरु की ही देह और लखा जो चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। यानी सद्गुरु भक्ति अगर हम करते हैं तो समझ लीजिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति समझ लीजिए नहीं, भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं 100%। तो गीता में समता को योग कहा गया है, समत्वम योग उच्चैते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है
और भक्ति में तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं। भक्ति में तो केवल सद्गुरु कृपा की आवश्यकता। तो ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ है, ये बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्ता कुरु कर्माणि, कर्मों में योग ही मुख्य है। तो योगा कर्मश कौशलम, योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा न अंजय संजय। तो कृतित्व भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेष कर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुस्तिका में भी योग शास्त्रे पद का अर्थ कर्मयोग की शिक्षा है। कर्मयोग में दो विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। तो कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म कारण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, आसंगता, क्षमता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वो दूसरे का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वो श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वो वक्ता का अधिकार है। तो वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। तो दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य कि शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहाँ कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर, संसार के संयोग का सुख पहुंचाना तो शरीर, कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर, संसार के संयोग का वियोग हो जाता है, पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उनको स्वाधीनता, निर्विकारता, आसंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना हूं। परंतु मनुष्य की ये चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो संसार के पास है ही नहीं। संसार के पास नहीं है मनुष्य का चाहना, मनुष्य का चाह पूरा करना। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वो उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती ये होती है कि वो उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली है। तो ये सिद्धांत है कि जो वस्तु
कभी भी हमारे से अलग होती है, वो सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वो सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है, इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, वो सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य ये निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा सदा का ही योग। तो भक्ति योग ये अलौकिक चीज है। गीता में भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। बाद में मिलते हैं। गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रस्तुत अद्वैत भक्ति। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन, जगत जीव, शरीर शरीरी, असत सत, प्रकृति पुरुष आदि दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान या सतपुरुष की आरती सद्गुरु की ही दिए तो सद्गुरु ही। वासुदेवा सर्वम सद सच्चा हम। तो श्री कृष्ण जी ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है। मई चा अन्य योगेन और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया। माम चायो अब अभिचारेण। तो ज्ञान की परानिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते परमाम। तो इस पराभक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना, तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। सा में युक्त तमो मतः ते में युक्तमा मतः स योगी परमो मतः। तो ध्यान योग में भी भक्ति आई है। युक्त आसीत तम तत्परः। तो कर्म योग में भी श्री कृष्ण जी ने भक्ति बताई है। युक्त आसीत मतपरा। श्री कृष्ण जी ने सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है। तो ये भक्ति की विशेषता है, यानी भक्ति की हर जगह आवश्यकता है। सतपुरुष की आरती सद्गुरु की ही दें, तो सद्गुरु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण जी ने अपने तरफ से भक्ति का वर्णन किया। भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता ये परम ही एक विलक्षण ग्रंथ है, जिसमें समस्त योगों का योग हो जाता है और भक्ति योग इसे चमकती है। जब भक्ति योग चमक जाती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारी हम पराकाष्ठा तक पहुँच हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध है और असीम है। ये भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं।
एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। तो उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है, और श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी श्री कृष्ण जी की वाणी होने से ही ये मंत्र भी है। तो इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है, इसमें भक्ति भी भरी हुई है। इसलिए हमने विचार किया श्रीमद् भगवत गीता से के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा की है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व तत्वतः जानिए, ऐसा बताया गया है। जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। तो इस ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है, सुनते ही उसमें एक भक्ति का जोश प्रारंभ होता है। अगर मनुष्य जो है इस ग्रंथ को थोड़ा सा भी अगर समझने का प्रयास करे तो वो अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय इससे प्राप्त कर सकता है। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर यह विलक्षणता अपनी उद्धार चाहने वाले सबके लिए इसके अधिकारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार।